नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। भजन संध्या के दौरान 5वें दिन 16 लाभार्थियों ने लगाई बोलियां। आज प्राण प्रतिष्ठा की बोलियों का अंतिम दिन। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी चारभुजा जीर्णोद्धार मंदिर के आगामी महासुद 13 सोमवार 10 फरवरी 2025 को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों व समस्त नगर वासियों द्वारा बोलियां चढ़ावों को लेकर 5वें दिन भी गुरुवार रात्रि हेमशाही मठ कवला के महंत श्री श्री 1008 हरिपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में गणपति पूजन के लाभार्थी नसरा राम रामीना द्वारा गणपति भगवान के आगे दीप प्रज्वलित आरती कर विशाल भजन संध्या के दौरान विभिन्न बोलियां चढ़ावों की रस्म जारी रही। कार्यक्रम के 5वें दिन गुरुवार रात्रि मनीष परिहार एवं प्रवीण माली एंड पार्टी के कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति वंदना के साथ गुरु महिमा पेश करते हुए मेले ओपड़ा देशी संत मिले उपदेशी भजन प्रस्तुतियों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर मंच संचालन द्वारा जीर्णोद्धार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न चढ़ावों की बोलियों का शुभारंभ करते हुए मध्यरात्रि 1:30 पर बोलियां जारी रही। अब आज अंतिम शुक्रवार रात्रि 6ठे दिन बोलियां लगाकर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इन्होंने लिया चढ़ावों के लाभ। भजन संध्या के 5वें दिन गुरुवार रात्रि ठाकुर जी महाराज के जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त चढ़ावों की बोलियों में सर्वप्रथम मंदिर में तुलसी जी रोपण करना, चढ़ावा के हंसा राम खेताजी चौधरी मंदिर में अखंड दीप ज्योति प्रज्वलन करना के चंद्रेश कुमार भरत कुमार सोनी भजन संध्या में 3 दिन जल व्यवस्था के पारसमल चुन्नी लाल सोनी मुख्य शिखर पर अमर ध्वजा फहराना के गलबा राम गोमे जी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा द्वितीय राउंड के नैनाराम अचलाराम सुधार भजन संध्या कार्यक्रम द्वितीय दिवस के प्रभु राम मुलाज जी प्रतिष्ठा बाद ठाकुर जी को पुष्पहार चढ़ाने के सुभाष कुमार भंवरलाल जी मेवाड़ा। कुल 16 लाभार्थियों ने चढ़ावों में भाग लिया। बढ़ावा लेने पर पुष्पमाला एवं कुमकुम बोली दाताओं द्वारा सभी लाभार्थियों का मंच पर बहुमान किया। कार्यक्रम के दौरान चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त नगर के सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के कार्मिकों, पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आज प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे में एस फेडरेशन के निर्देश से प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों द्वारा आक्रोशित रैली निकालकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन कर रेल मंत्री एवं केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। यूनियन के सचिव नवल किशोर ने बताया कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने में देरी कर रही और हर बार मात्र आश्वासन मिल रहा है। जब तक सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं करेगी, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज एक दिवसीय देशव्यापी चेतावनी दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शन में मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित आसपास के अनेक रेलवे स्टेशनों के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज के कार्मिक एवं कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद रहे। मांग को लेकर आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारत सरकार द्वारा 2004 के अंदर जो देश के अंदर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम जो लागू की गई थी, उसका हम जिस दिन से ये लागू की गई थी उसी दिन से लगातार आज दिन तक विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर जैसा कि भारत सरकार के अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें हम सब कर्मचारियों ने आह्वान किया था कि भाई सरकार विरोधी काम करें, इसके अंदर ओपीएस के लिए आप वोट करें। तो लोगों ने मोदी जी को एक संदेश देने का काम किया है। इसी कड़ी में हमने आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। ये भारत सरकार को एक संदेश है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी की आशाओं ने वेतन बढ़ोतरी स्थायी करने एवं कार्यभार कम करने की मांग को लेकर आज राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर को सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि कई वर्ष से मात्र 4,000 रुपए के वेतन में यह सभी आशाएं नियमित सेवाएं दे रही हैं। आंगनवाड़ी के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र सरकार की विभिन्न जनहित कार्य योजनाओं में अपनी सेवाएं दे रही है। कम वेतन से उनके घर का गुजारा भी नहीं चल रहा। हर बार सरकार उनके साथ धोखा कर रही है और वेतन में बढ़ोतरी नहीं कर रही। सरकार द्वारा आशाओं को मात्र आश्वासन मिल रहे, तुरंत प्रभाव से वेतन बढ़ोतरी करने, कार्यभार कम करने एवं आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर स्थायी करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में इन आंगनबाड़ी आशाओं ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा मनोहर कंवर हूँ, शिमला से लगी हुई हूँ। हम आज यहाँ एसडीएम सर को विज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे ऊपर काफ़ी कार्यभार डाला गया है, जैसे पर डे की हमसे 100 आभा आईडी मांगी गई है, जो कि ओटीपी के साथ होती है, वो हम नहीं कर पा रहे। इतना नेटवर्क इशू होता है गांव में भी कि हम काफ़ी कुछ बना ही नहीं पाते, कभी कभी नेटवर्क की बहुत दिक्कत आती है। फिर भी हमें बोला गया है कि रोज़ की रिपोर्ट दो, और वो भी 3-4 बजे तक रिपोर्ट जाती है, जो हम पूरे दिन उसी काम में लगे रहते हैं। और हमारा जो मेन काम है एनसी, पीएनसी, एचबीएनसी, एचबीवाईसी, उससे हम दूर हो गए और बच्चे तो हमारे कटते जा रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा मानदेय सही ढंग से बढ़ाया जाए और हमें नियमित किया जाए और हमारी सूचनाओं को आगे से आगे भेजकर जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मैं आशा हूँ, मारवाड़ जंक्शन से हूँ। सर, हमारे ऊपर इतना काम का लोड डाल रखा है। पेमेंट क्या मिलती है? 4,500 रुपये। 4,500 रुपये से क्या होता है सर? और ज़्यादातर काम ऑनलाइन दे रखा है। ऑनलाइन से सर कई आशाएं ऐसी है जो बेचारी ज़्यादा ऑनलाइन काम नहीं कर सकती है, वो कैसे करेंगी? और ओटीपी का लिपड़ा है सर, ओटीपी हर कोई नहीं देता है। इसलिए हम ज्ञापन देके आए सर। हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हुए और हमारी पेमेंट फिक्स कर दी जाए, बस यही चाहते हैं सर। और काम हमारे ऊपर इतना लोड है। हमारा आंगनवाड़ी का टाइम 8 से 12 का है, लेकिन काम इतना दे रखा है। रिपोर्ट कभी 1 बजे मांग रहे हैं, कभी 2 बजे मांग रहे हैं, कभी 3 बजे मांग रहे हैं। हम इसके उपरांत थोड़ी ना काम करेंगे। इतनी पेमेंट हमको नहीं मिलती है। 4,500 रुपये में मिलता है। हम खावे कि हमारे बच्चों को खिलावे, क्या कर सकते हैं सर? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में स्थित गांव समेलपुर खुर्द निवासी महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के छात्रा संगम चौधरी ने एमएससी भौतिक विज्ञान में 94% अंक लाने पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयोजित समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में स्थित गांव समेलपुर खुर्द निवासी और महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की छात्रा संगम चौधरी पुत्र मुकुट सिंह जाट ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से एमएसई में भौतिक संकाय में 94% अंक लाने पर हाल ही भरतपुर में आयोजित हुए समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने छात्रा संगम चौधरी को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संगम चौधरी ने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके परिवार में पढ़े लिखे योग्य सदस्यों की प्रेरणा रही। वहीं कहना है कि वे प्रोफेसर बनने के साथ साथ समाज सेवा करना चाहती हैं। छात्रा संगम चौधरी के पिता मुकुट सिंह आदर्श विद्या मंदिर में अध्यापक हैं, जबकि उनकी माता ओमवती हाउसवाइफ हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जोधपुर के सरदारपुरा थाना पुलिस ने घर में बैठकर 100, 200, 500 रुपए के हजारों नकली नोट छापने वाले आरोपी को पटियाला से गिरफ्तार किया। यूट्यूब पर नकली नोट छापने का तरीका सीखने के बाद आरोपी ने घर में नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल रखी थी। यूट्यूब पर नकली नोट छापने का तरीका सीखने के बाद आरोपी ने घर में ही नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल रखी थी। जोधपुर व पटियाला पुलिस की संयुक्त दबिश में आरोपी के घर से 100 रुपए के 45, 200 के 76 व 500 रुपए के 68 नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने घर से नोट छापने वाली मशीन, कंप्यूटर, रंगीन प्रिंटर,
नोट पर चिपकाने वाली ग्रीन फॉइल सहित कई सामग्री जब्त की है। आरोपी राजस्थान के अलावा अमृतसर, हिमाचल, यूपी सहित अन्य राज्यों में नकली नोट छापकर सप्लाई कर रहा था। सरदारपुरा के कार्यवाहक SHO विश्राम मीना ने बताया कि पूर्व में नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी अशोक जाट को पटियाला के सनोर क्षेत्र में लेकर गई। वहां से वह नकली नोट की सप्लाई जोधपुर लेकर आया था। सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी, कांस्टेबल दिनेश, कैलाश राज पुरोहित के साथ पंजाब पुलिस टीम सीधे उसी घर में अशोक को लेकर गई, जहां घर के ऊपर कमरे में कसाईबा वाला मोहल्ला सनोर, जिला पटियाला निवासी गुरजीत सिंह 35 पुत्र हंसराज को हिरासत में लिया गया। कमरे में 100, 200 व 500 के कुल 53,700 रुपए के नकली नोट मिले। इसके साथ ही कंप्यूटर, पेपर, नोटों को लेमिनेशन करने वाली मशीन, लोहे की करीब 60 किलो वजनी मशीन, कट्टर सहित कई सामग्री जब्त की गई। जिसमें पूर्व से माता का दर्ज करवाया गया था, जिसमें सीमांत कमिश्नर साहब व DCP साहब के द्वारा निर्देशन में गृह अनुसंधान किया जा रहा था, जिस पर मुंशी अशोक के द्वारा नकली नोट लाने का पंजाब से बताया गया, जिस पर उसके अनुसार पंजाब पहुँचे। पंजाब से जो नकली नोट बनाने की जगह थी, वहाँ से नकली नोट बनाने की मशीन एवं बनाने वाले गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 53,000 से ज़्यादा की नकली नोट बरामद की गई है तथा गुरदीप सिंह को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड पर लिया गया है, जिससे प्रकरण में आगे अनुसंधान किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। ये सालावास स्थित रेलवे स्टेशन रोड पर टिम्बर फैक्ट्री में आग लग गई। 8 दमकलों ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लकड़ियों के बुरादे की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। लकड़ियों के बुरादे की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। घटना सुबह 8:30 बजे की है। सालावास में रेलवे स्टेशन रोड पर आदित्यनाथ टिम्बर फैक्ट्री आई हुई है, जिसमें लकड़ियों का गोदाम भी है, जहां पर अचानक आग लग गई। लकड़ी के बुरादे से आग और तेज हो गई। सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बासने स्थित अग्निशमन केंद्र से 3 व बोरानाड़ा रीको से 2 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। तब तक बड़ी संख्या में लकड़ियां चपेट में आ गई थी। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ पाया है। शाम 4 बजे तक आग पूरी तरह बुझा ली गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से वातावरण में बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के लिए नई मुहिम एक पेड़ मां के नाम पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ शुरू की गई है। इसी क्रम में माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 11 जुलाई को सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में समस्त विद्यार्थियों व फैकल्टी एवं कर्मचारियों के सहयोग से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य मुकेश तेरतवाल ने बताया कि जिस तरह एक मां की गोद अपने बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित होती है, उसी तरह हम सबके लिए एक और गोद हमारी धरती माँ की है। धरती माता की गोद जिसमें सुरक्षित रहने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हरे भरे पेड़ होते हैं।
उस सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हम सभी को इस महत्वपूर्ण अभियान में अपना हर संभव योगदान देना है। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने एवं सफल बनाने के उद्देश्य से राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर प्रांगण में गुरुवार को वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर रंजना देसाई, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण वैश्य, MDM अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया सहित सभी विद्यार्थी एवं फैकल्टी उपस्थित रहे। सभी ने अपनी तरफ से इसी मुहिम में योगदान देकर इसे सफल बनाने में सहयोग किया व इनकी देखभाल व सुरक्षा की शपथ ग्रहण की। आज हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज हमारे द्वारा लगाए गए पौधों को पूर्ण विकसित होने तक हम सब इनकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। क्लीन जिकॉन, ग्रीन जिकॉन। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पंचायत समिति सभागार में उप जिला कलेक्टर मृदुला शेखावत की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में SDM मृदुला शेखावत की मौजूदगी में ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी व चिकित्सा अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जन सुनवाई की बैठक में उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने बारिश के मौसम को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में पानी व बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए संबंधित विभाग की अपनी तैयारियां पूर्ण रखते हुए मुस्तैदी से काम करें। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु में पौधारोपण की तैयारी की समीक्षा की। उपखंड अधिकारी ने सभी अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को नियमित निरीक्षण कर योजनाओं को क्रियान्वित की सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। मौसमी बीमारी में लापरवाही को लेकर दिए सख्त निर्देश। उपखंड अधिकारी ने बारिश में होने वाली मौसमी बीमारी के मद्देनजर आमजन से बचाव के उपाय रखने के लिए अपील की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों में रोगियों के लिए गाइडलाइन अनुसार बेड आरक्षित रखते हुए यहाँ कूलर व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में और RS ड्रिप सेट, फ्लूट एवं आवश्यक दवाइयां तैयार रखने के निर्देश दिए। बैठक में 12 प्रकरण आए। पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में 12 प्रकरण आए। बैठक में हरियाणा के सरहद में स्थित भूमि में आने वाले रास्ते, पड़ासला खर्द से बिलाड़ा आने वाले रास्ते के पश्चिम दिशा में रास्ता दिलवाने बाबत, बाटू की ढाणी पड़ासला में जलापूर्ति कराने बाबत, महानरेगा में रोजगार दिलाने बाबत, मृत्यु उपरांत पेंशन बंद करने, खेतों में मूंग उपलब्ध करवाने, कलाउना में गोचर भूमि से अवैध खनन बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। उपखंड अधिकारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने गुरुवार को भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास का निरीक्षण किया और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने उपखंड अधिकारी को जानकारी दी कि वर्तमान में 12 विद्यार्थी और 60 विद्यार्थियों की क्षमता है। छात्रावास किराया भर में संचालित है। उपखंड अधिकारी ने भोजन व्यवस्था की भी जानकारी ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर देश के कोने कोने में पेड़ पौधे लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 138 में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गांधीनगर के शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड 138 की पार्षद ममता यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा एवं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि इस वक्त पेड़ की भारी संख्या में जरूरत है। पेड़ों की कमी की वजह से आज गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि जल्द ही विद्यालय प्रांगण में शहीद की मूर्ति लगाई जाएगी ताकि इससे बच्चों को प्रेरणा मिल सके तथा कमरों के निर्माण हेतु भी राशि आवंटित की जाएगी। साथ ही सराफा ने कहा कि विद्यालय में जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। विधायक ने इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए और वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुमित्रा डूडी ने विशेष सहयोग किया। श्रीमती डूडी द्वारा सर्वप्रथम विशेष अतिथियों में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ एवं पार्षद ममता यादव का तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तीनों दिग्गज ने एक पौधा लगाकर अभियान का श्री गणेश किया। कार्यक्रम में महती भूमिका निभाने वाले SSBC फाउंडेशन के चेयरमैन मदन यादव ने कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथियों को धन्यवाद दिया और सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मालवीय नगर के DC अर्शदीप, अशोक कुमावत, अध्यक्ष वार्ड 138 अजय शर्मा, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र कुमावत, वरुण यादव, महेंद्र यादव, पवन अग्रवाल, अजय शर्मा, आशीष शर्मा, मुकेश गुप्ता, लोकेश शर्मा, CSI भागचंद्र, श्रीमाली, कमल गौड़, पिंटू यादव, नटवर कुमावत, हनुमान मीना एवं काफी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। ये आपके वार्ड से क्या करें? सबसे पहले तो मैं आप सब लोग मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक बुलावे पे आए। आज एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, उस अभियान के तहत सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे यहाँ मालवीय नगर विधानसभा में वार्ड 138 के अंदर ये शहीद अभय पारिक स्कूल है। इसमें करीबन 500 बच्चे छात्राएं जो है पढ़ाई करती हैं। उनके बीच में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हमारी लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान कालीचरण सराफ जी, प्रधान अध्यापिका मैम डूडी जी मैम और बाकी वार्ड के करीब 100 से ज़्यादा जो है हमारे वार्डवासी और छात्राएं, अध्यापिकाएं, सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पे इस अभियान की शुरुआत करी। उसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही शानदार अभियान है। ये इसलिए है कि हमारी धरती माँ पे धीरे धीरे वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है कि आज सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे इस अभियान की शुरुआत यहाँ से हुई, हमें बहुत खुशी है। और आगे मैं अपने वार्डवासियों और समस्त जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पौधा जरूर अपने घर के। अभियान की शुरुआत हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मानसून के समय एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत की है। और मैं हमारे जयपुर नगर निगम ग्रेटर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर वार्ड में 300 पौधे इसके लिए आवंटित किए हैं और पूरा जयपुर शहर हमारा हरा भरा हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है। और मैं हमारे यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है ममता जी यादव, उनको भी इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने वार्ड में इस अभियान की शुरुआत हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े विद्यालय अभय पारिक राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। इसके लिए मैं इनको भी बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि देश की आज़ादी के समय जयपुर शहर में कितनी हरियाली थी और आज निरंतर कंक्रीट और सीमेंटेड सारी हरियाली साफ, आज पर्यावरण जिस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के पेड़ अभियान चला करके लगाएं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हम 10,000 पौधे इस मानसून सत्र में लगाएंगे। और जहाँ तक इस विद्यालय का सवाल है, इसमें 10 से 15 लाख का आधारभूत ढांचा, यहाँ पर यदि कहीं पर कमरे की आवश्यकता है, कहीं पर कोई ट्यूबवेल की आवश्यकता है, हॉल की आवश्यकता है, तो उसके लिए 15 लाख रुपए तक और अपने अभी राज्य सरकार की ओर से परसों बजट में ये घोषणा हुई है, इनको हम आवंटित करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये शहीद कारगिल के शहीद अभय पारिक के नाम से ये स्कूल है, तो इसलिए मैंने ये भी घोषणा की है कि जितना भी पैसा लगेगा यहाँ शहीद अभय पारिक की हम मूर्ति भी लगाएंगे, जिससे कि लोगों को उनकी शहादत से प्रेरणा मिले। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुरुआत किया गया है यहाँ से जयपुर शहर के जो स्कूल है गांधीनगर, इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो मैं इस अभियान के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने माँ का भी ख्याल रखा है, धरती माँ का भी ख्याल रखा है और भारत माता का भी ख्याल रखा है इस अभियान को चला करके।
पेड़ का जो महत्व जीवन में सबके है वो सबको समझ है, लेकिन अभी जितना कटाव पेड़ों का हुआ है जिससे सारा वातावरण बैलेंस बिगड़ गया है वातावरण का, तो मुझे लगता है कि इस अभियान से वातावरण भी शुद्ध होगा, पेड़ों से जो शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलता है और धरती का बैलेंस ही बनेगा, बारिश वगैरह भी आएंगी। और सबसे बड़ी बात जो छाया का काम करते हैं पेड़, आज देखने मिलता है कि बड़े बड़े सड़कों पे हम चले जाते हैं तो दूर दूर तक कहीं कोई बैठने के लिए पेड़ की छाया नहीं मिलती। तो इसके लिए भी सब जनता के लिए भी अच्छा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ कि जो भी अपनी माता जी से प्यार करते हैं वो माँ के नाम एक पौधा लगाएं और अपनी सेल्फी और फ़ोटो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपलोड करें, ताकि और भी लोग प्रेरित होकर के एक पेड़ माँ के नाम के अभियान में शामिल हों। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मांझिया बायोलॉजिकल पार्क में जल्द ही छत्तीसगढ़ के बब्बर शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA से अनुमति मिलने के बाद जोधपुर वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर नंद वन जू से बब्बर शेरों का जोड़ा लाने की तैयारी शुरू कर दी है। लायन के जोड़े के एवज में जोधपुर विभाग 2 जोड़े चिंकारा नंदन वन जू भेजेगा। लंबे अरसे के बाद मांझिया सफारी में आने वाली देश विदेश सैलानी बब्बर शेर के जोड़े की अटखेलियों को करीब से देख सकेंगे। काफी समय से नए वन्य जीवों को लाने की चल रही है जद्दोजहद जल्द ही पूरी होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम अनुकूल होने पर नए मेहमानों को इस महीने मांझिया पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पूर्व जोधपुर में अप्रैल 2016 में गुजरात के जूनागढ़ जू से बब्बर शेर GS नर व RT मादा जोड़ा लाया गया था। इस जोड़े से जन्मे कैलाश व रियाज शावक को पूर्व में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रवण सिंह राठौर की देखरेख में दूध पिलाया बड़ा किया गया। इनमें से बब्बर शेर GS नर की मौत हो गई। फीमेल RT माँ व मेल रियाज बेटा मांझिया पार्क में मौजूद है, जबकि बब्बर शेर रियाज के भाई कैलाश को जयपुर जू भेजा गया, जहां कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। पिछले काफी समय से उदासीनता का दंश झेल रहे मांझिया पार्क में नए बब्बर शेर का जोड़ा आने की खबर से वन कर्मियों में खुशी की लहर है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन जयसिंहपुरा खोर में करीब 6 बीघा भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन 12 में निजी खातेदारी में करीब 18 बीघा कृषि भूमि पर 4 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकारी इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित जयसिंहपुरा खोर जिला जयपुर में करीब 6 बीघा भूमि पर GDA की बिना स्वीकृति अनुमति के प्राचीनतम बावड़ियों को नष्ट करके भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, निर्माणाधीन ढांचे व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होती है। प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 10, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा समाप्त की गई। GDA द्वारा जोन 12 के क्षेत्र अधिकारी में अवस्थित ग्राम सुभद्रपुरा TT कॉलेज के पास जिला जयपुर में करीब 7 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर JDA बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर श्री करणी विहार के नाम से विगत दिवसों मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होती है। प्रारंभिक स्तर पर आज जोन 12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर
प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन 12 के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित लोकेश टीटी कॉलेज के पास, सभारामपुर भमोरी के पास जिला जयपुर में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर मां करणी विहार के नाम से विगत दिवसों को मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर आज जोन 12 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। तखतगढ़ के शिल्पकार सोमपुरा अब सादड़ी के निकट सुधारों का गूड़ा में श्री बाणेश्वर माता मंदिर का करेंगे निर्माण। सुधारों का गूड़ा में 9 शालाओं का शिलान्यास एवं महाप्रसादी समारोह आयोजित किया गया। देवों की देव नगरी से प्रचलित तखतगढ़ नगरी की पावन धरा पर तखतगढ़ के निवासी एवं शिल्पकार गणपत सोमपुरा द्वारा नगर के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर का 52 फीट ऊंचाई एवं विभिन्न कलाकृति का विशालतम जीर्णोद्धार मंदिर निर्माण के बाद अब सामपुरा श्री बाणेश्वरी माता वंश सुथार गहलोत मंदिर जी ट्रस्ट पाली जालोर सिरोही द्वारा सुथारों का गुड़ा साधे स्थित विशालतम श्री बाणेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कार्य की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका आज शुक्रवार को सुथारों का गुड़ा में 9 शिलाओं का शिलान्यास एवं महाप्रसादी समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया है। शुक्रवार सुबह निर्धारित समय पर सुथारों का गुड़ा में श्री बाणेश्वरी माता वंश सुथार गहलोत मंदिर जी ट्रस्ट पाली जालोर सिरोही के संयुक्त तत्वाधान में सर्वप्रथम 6:30 बजे गणपति स्थापना के बाद शिलान्यास स्थल पर पंडितों द्वारा वेद मंत्रों अनुसार हवन आहुतियां दी गई। 9:15 बजे सभी 9 शिलाओं का दंपति जोड़ों के साथ पूजन कर विधि विधान से शिलान्यास किया गया। ये है लाभार्थी। श्री बाणेश्वरी मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह के दौरान लाभार्थियों में सर्वप्रथम श्री गणपति स्थापना पूजा के लाभार्थी शंकरलाल जी धीराज जी चाणोद। इसी प्रकार 9 शिलाओं में धरणी मुख्य शिला के लाभार्थी बाबूलाल जी मगन जी, शिवगंज मादा वाले नंदा शिला पूर्व दिशा के लाभार्थी रमेश कुमार इदा जी मुंडारा, बद्रा शिला पूर्व दक्षिण दिशा के लाभार्थी भरत कुमार लाला जी मुंडारा, जया शिला के लाभार्थी श्रीमती जसोदा धर्मपत्नी नारायण लाल मादा, सुपुत्र राकेश दीपेश, रक्ता शिला दक्षिण पश्चिम दिशा के लाभार्थी पुखराज इदा जी शुक्ला शिला, उत्तर दिशा के लाभार्थी श्रीमती तुलसी देवी धर्मपत्नी पुखराज जी चाणोद, सुपुत्र जगदीश कुमार मुरलीधर महेश कुमार और शोभागिनी शिला, उत्तर पूर्व दिशा के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमती दाकू देवी धर्मपत्नी कपूर जी भीटवाड़ा, हाल बाली सुपुत्र सोहन लाल नरेश कुमार रमेश कुमार श्रवण कुमार के दंपति जोड़ों के हाथों से महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाती हुई शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के इसाली ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर आज इस अभियान की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत की गई। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगला राम देवासी, स्थानीय इसाली ग्राम सरपंच माया कंवर, पूर्व सरपंच इंद्र सिंह राजपुरोहित, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में इसाली गांव की 30 बीघा गोचर भूमि पर 1500 से अधिक छायादार वृक्ष लगाए एवं इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं भामा शाह द्वारा ली गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभारी एवं पूर्व सरपंच इंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गोचर भूमि पर 30 बीघा से आज
छायादार वृक्ष लगाकर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा ली गई। अनेक भामाशाह ने भी पेड़ों को गोद लिया। आज विशेष कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता निर्देशन में स्थानीय सरपंच माया कंवर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की मारवाड़ ब्लॉक में शुरुआत हुई। उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र वासियों से अधिक पेड़ लगाकर इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील भी की। इस मौके पर समस्त विभागीय अधिकारी, सैकड़ों नरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी वर्कर, अनेक स्कूलों के छात्र छात्राएं, ग्रामवासी एवं समस्त स्थानीय वार्ड पंच भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। दुजाना में हर गली में वृक्षारोपण कर हरा भरा करने का संकल्प लिया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियालो राजस्थान के तहत अभियान के दौरान सुमेरपुर उपखंड के दुजाना ग्राम सेवा सहकारी समिति दुजाना के मुख्यालय पर शुक्रवार को व्यवस्थापक उमेश कुमार सुथार एवं संचालक मंडल के सदस्यों सहित दुजाना के ग्रामीणों ने गांव की हर गली में वृक्षारोपण करके ग्राम को हरा भरा करने का सभी ने संकल्प लिया तथा सभी ग्राम वासियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। शुक्रवार के दिन अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के जिला अध्यक्ष महिपाल कड़वासरा के नेतृत्व में सेवा कार्य कर पाली सांसद पीपी चौधरी का जन्मदिन मनाया गया। कड़वासरा ने बताया कि वासुदेव मुनि गौशाला में गायों के लिए 2.5 मण की लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। उसके बाद भावी गांव के खेल मैदान में छायादार पौधे लगाए गए एवं अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के कार्यालय में सांसद पीपी चौधरी को साफा एवं माला पहनाकर केक काटा गया। इस दौरान सांसद चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा जिला अध्यक्ष महिपाल कड़वासरा, भावी सरपंच सूराराम सिरवी, भागीरथ सारण, गौशाला कोषाध्यक्ष अशोक कुबावत, कमांडो महावीर, पूर्व प्रधान सुमित्रा बिश्नोई, आरडी सागर, बाबूलाल सारण, दिलीप पितावत, जितेंद्र मैया, जोधाराम सिरवी, भवरलाल बिश्नोई, सुरेश महाराज, बुधाराम सोहू, वार्ड पंच किशनाराम मेघवाल, दुर्गाराम सरगरा, सत्यनारायण माली, महेंद्र सिरवी, सियाराम चौधरी, वार्ड पंच अरणदास राम सिरवी, गोविंद सारण सहित अनेक लोग उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। शिप्रापत थाना इलाके में महिलाओं की गले से चेन तोड़ने वाली युवती गिरफ्तार। शिप्रापत थाना पुलिस ने एक युवक और युवती को चेन चोरी करने और लूटने के मामले में गिरफ्तार किया। शिप्रापत थाना एसएचओ अमित कुमार ने बताया, दोनों मुजरिमों को स्मैक लेने की लत है। यह दोनों अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चेन स्नेचिंग, चोरी और लूट की वारदात किया करते थे और उससे जो पैसा मिलता था उसके स्मैक खरीद कर नशा करते थे। नशे की लत के कारण इन दोनों को उनके परिवार वालों ने घर से निकाल रखा है। प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ने बताया, बुजुर्ग महिलाओं के साथ लूट करने की वारदात व सोने मकान में चोरी की कई वारदात कर चुके हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़े बेंच को भेजा गया है। फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन 5 दिन बाद 17 जुलाई हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले उन्हें राहत जरूर मिली है।